हेलो दोस्तों, एमए सोशियोलॉजी सेकंड ईयर पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी 2021 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन कराए थे और 50 इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ तक हो चुका था। किस 51वां प्रश्न है, किस भारतीय समाजशास्त्री के शोध की रुचि का क्षेत्र ऐतिहासिक समाजशास्त्र था? राधा मोहन, राजा राममोहन, रामकृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मुखर्जी। अगला है, सामाजिक एकीकरण किस उपागम का उत्तम उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया है संघर्ष, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी संरचनात्मक पर कार्यात्मक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संरचनात्मक पर कार्यात्मक, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक पर कार्यात्मक उपागम का कौन सा लक्षण नहीं है? ए हिंसा, बी एकीकरण, सी निर्माण, डी सहयोग। तो इसका सही उत्तर होगा हिंसा, ऑप्शन ए सही होगा। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 1966 पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक एम.एन. श्रीनिवास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है आपका, संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ इनमें से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए निकोलस दिया है, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, सी दुर्खीम और डी एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति या जनजाति जो कि जाति संस्तरण में नीचे है, उपरावर्ती गतिशीलता हेतु अपने से उच्च या प्रभु जाति के धार्मिक रीति रिवाज तथा अभ्यास के तरीकों को अपनाती है। पश्चिमीकरण, बी औद्योगिकरण, सी संस्कृतिकरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति या जनजाति जो कि जाति संस्तरण में नीचे है, उपरावर्ती गतिशीलता हेतु अपने से उच्च या प्रभु जाति के धार्मिक रीति रिवाज तथा अभ्यास के तरीकों को अपनाती है। ऑप्शन सी होगा इसका संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के क्या लक्षण है? आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? प्रभु जाति के लक्षण है। भारत एक देश है, तो भारत कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लोकतांत्रिक। मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन से कौन भारतीय सामाजिक चिंतक संबंधित है? एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन ए इसका सही होगा। भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की तीव्रता हेतु कौन से कारक है? पश्चिमी शिक्षा, प्रशासकीय नौकरियां, संचार के साधनों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका सही होगा उत्तर नंबर डी है इसका ऑप्शन नंबर। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा, प्रशासकीय नौकरियां, संचार के साधनों में वृद्धि, ये सभी कारक है संस्कृतिकरण की तीव्रता। भारतीय समाज में दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य से कौन भारतीय सामाजिक चिंतक संबंधित है? ऑप्शन ए नोबल, बी मार्क्स, सी अंबेडकर, डी जयदीप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंबेडकर। भारतीय समाज में दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य से कौन भारतीय सामाजिक चिंतक संबंधित है? अंबेडकर। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया था? मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया था। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा।
अपने अध्ययन में एस.सी. दुबे ने अंतर अनुशासन पद्धति का अध्ययन किया है। असत्य, संदेहपूर्ण या सत्य? ये सत्य है। होमो हायरार्किक्स पुस्तक के लेखक कौन है? होमो हायरार्किक्स पुस्तक के लेखक लुइस डोमो है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो होमो हायरार्किक्स पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद मार्क सेंसबरी ने किया था और 11 अध्याय है इस पुस्तक में, होमो हायरार्किक्स में, ये याद रखना है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन में लुइस डोमा के मुख्य पक्ष कौन से हैं? नातेदारी, धर्म, विवाह, उपरोक्त सभी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन में लुइस डोमा के मुख्य पक्ष कौन से हैं? नातेदारी, धर्म, विवाह, उपरोक्त सभी। इन सभी का अध्ययन किया था। लुइस डोमा का जन्म में हुआ था फ्रांस। लुइस डोमा का जन्म फ्रांस में हुआ था। लुइस डोमा के अनुसार जाति की विशेषताएं क्या है? पद, सोपान, दूरी, श्रम विभाजन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जाति की विशेषताएं होगी ये लुइस डोमा के अनुसार, पद, सोपान, दूरी, श्रम विभाजन। इनमें से कौन सा जातीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? जन्म, निश्चित व्यवसाय, खान पान पर प्रतिबंध, अंतर जातीय विवाह। तो जाति व्यवस्था का लक्षण जन्म भी है, जन्म पर आधारित होती है जाति, और निश्चित व्यवसाय होता है, खान पान पर प्रतिबंध भी होता है जाति व्यवस्था में, लेकिन अंतर जातीय विवाह को अनुमति नहीं देता। जातीय व्यवस्था अंतर जातीय विवाह को अनुमति नहीं देती, क्योंकि अंतर जातीय विवाह का मतलब है जाति से बाहर विवाह करना, और जाति एक बंद वर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से किसने कृषक आंदोलनों का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए हीरा दिया है, बी AR देसाई, सी दुर्खीम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा AR देसाई। कृषक आंदोलनों का अध्ययन AR देसाई ने किया था। प्रजातांत्रिक अधिकारों को AR देसाई के द्वारा भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा, 3। भारतीय समाज के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विकास का रास्ता से कौन संबंधित है? रामकृष्ण मुखर्जी, बी DP सिंह, और सी मार्क्स, डी AR देसाई। तो इसका सही उत्तर होगा AR देसाई, ऑप्शन डी इसका सही होगा। भारतीय समाज के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन इनमें से किसने किया था? दुर्खीम, SC दुबे, नोबल, AR देसाई। भारतीय समाज के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन इनमें से किसने किया था? AR देसाई ने किया था। इसका ऑप्शन डी सही होगा। AR देसाई का जन्म तथा संबंध से है, गुजरात से इनका संबंध है। 73 का होगा आप लोगों का ए ऑप्शन सही होगा, गुजरात। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969 पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, AR देसाई। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, किसने कहा था? ये परिभाषा मैकाइवर एवं पेज ने दी थी कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाजशास्त्र का विज्ञान है समाज का, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित नहीं है? AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, कार्ल मार्क्स या काम्टे। ये तीनों ही संघर्षात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, लेकिन काम्टे नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। वर्ग संघर्ष की अवधारणा के साथ कौन संबंधित है? दुर्खीम, काम्ट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष की अवधारणा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन इसका डी सही होगा। द डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन बी सही होगा इसका। समाजशास्त्र का पिता कौन है? ऑप्शन ए दुर्खीम, बी काम्टे, सी घुरिये और डी AR देसाई। तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त काम्टे, समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य संबंधित है दलितों से,
81 का बी होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा से कौन संबंधित है? तो संस्कृतिकरण से जुड़े हैं हमारे एम.एन. श्रीनिवास। 82 का आपका ए होगा। इनमें से कौन आधुनिकीकरण की अवधारणा से संबंधित है? कार्ल मार्क्स, वेबर, डेहनडोर्फ, श्रीनिवास। तो इसका सही उत्तर होगा एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी। आधुनिकीकरण की अवधारणा से एम.एन. श्रीनिवास का नाम जुड़ा है। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण, इन सब से एम.एन. श्रीनिवास का नाम जुड़ा है। द डोमिनेंट्स कास्ट एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? द डोमिनेंट्स कास्ट एंड अदर एसेज 1986 में ये पुस्तक पब्लिश्ड हुई थी। इस पुस्तक के लेखक है एम.एन. श्रीनिवास। इसका ऑप्शन सी सही होगा। लुइस ड्यूमा का समाजशास्त्रीय योगदान क्या नहीं है? जाति संस्तरण की प्रकृति, संस्तरण का सिद्धांत, सभ्यताओं की तुलना या मनोरंजन। लुइस ड्यूमा का समाजशास्त्रीय योगदान क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मनोरंजन। लुइस ड्यूमा जाति तथा वर्ण में भिन्नता करते हुए किस लक्षण को बताते हैं? संस्तरण, पृथकता, आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर सही होगा डी, उपरोक्त सभी। लुइस ड्यूमा ने अपने अध्ययन के द्वारा किस पत्ती पर बल दिया है? ऐतिहासिक, तुलनात्मक, परीक्षणात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, तुलनात्मक। लुइस ड्यूमा ने अपने अध्ययन के द्वारा तुलनात्मक पत्ती पर बल दिया है। 87 का बी होगा। कुछ सीमाओं के साथ समाजशास्त्र एक विज्ञान है, सत्य या बी, असत्य, सी, संदेहास्पद। तो इसका सही उत्तर होगा ए, सत्य। भारतीय समाज के पाठ्य पुस्तक के परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है? मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, लुइस ड्यूमा। तो इसका सही उत्तर होगा लुइस ड्यूमो, ऑप्शन डी सही होगा। सामाजिक व्यवस्था में सहयोग का समर्थन करने तथा संतुलन को बनाए रखने में अध्ययन का कौन सा परिप्रेक्ष्य समर्थन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। एस.सी. दुबे का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? मार्क्सवादी, दलितोद्धार, विकास तथा आधुनिकीकरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विकास तथा आधुनिकीकरण। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किसने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले के गांव का अध्ययन किया है? इसका ऑप्शन बी सही होगा, एस.सी. दुबे। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले के गांव का अध्ययन किया था एस.सी. दुबे ने। सब आल्टन स्टडीज 8th एसेज इन ऑनर ऑफ रंजीत गुहा 1994 का लेखक कौन है? जी.एस. घुरिये, लुइस ड्यूमा, डेविड हार्डिमन, एन.के. बॉक्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डेविड हार्डिमन। डेविड हार्डिमन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही उत्तर होगा 1947, 1947, ऑप्शन डी सही होगा। सब आल्टन अधीनस्थों की विचारधारा की सर्वप्रथम रंजीत गुहा ने चर्चा की थी। असत्य, संदेहपूर्ण, सत्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सत्य। पूंजीवाद तथा वर्ग संघर्ष से कौन सा परिप्रेक्ष्य संबंधित है? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, मार्क्सवादी, सभ्यतामूलक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मार्क्सवादी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, सत्य, बी, असत्य, सी, संदेहपूर्ण। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य, ए ऑप्शन इसका सही होगा 97 का। भारतीय समाज की चरित्रीय विशेषताएं क्या है? परंपरागत, संयुक्त परिवार, लोकतांत्रिक या उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। भारत में संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक ही छत के नीचे दो या तीन पीढ़ी का निवास, बी, सामान्य या एक रसोई, सामान्य संपत्ति कोष, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या नहीं है? सामान्य रसोई, सामान्य संपत्ति कोष, केवल माँ बाप तथा अविवाहित बच्चे, सामान्य संपत्ति कोष। तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन सी, केवल माँ बाप तथा उनके अविवाहित बच्चे।